तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोग को बताने वाला हूं। एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग शेयर्स को बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें टाइम क्या रहता है, और ये 5x का मार्जिन क्या होता है जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, इसका किस तरीके से बेनिफिट लें। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पता होने वाला है। और भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। मतलब कि पूरा ही आप लोग के लिए एक कोर्स होने वाली है। ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इसको आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। अब भाई लोग जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं इसका जो भी लोगो है वो भी अभी इस समय चेंज हो गया है। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना, देख सकते हैं 4.4 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं। और ये भी आप लोग देखते हैं कि करीब 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ओपन कर लेता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एंजल वन एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर भी बन चुका है। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन भी कर लेता हूं। अब यार जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखाता है। देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडियन शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है। मतलब कि इंडिया की जो ट्रेडिंग है उसकी बात हो रही है। तो इंडिया की ट्रेडिंग में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। 3 इंडाइजेस होते हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इंडाइजेस का मतलब ये होता है जो बड़े शेयर होते हैं वो अलग भाग में बांटे जाते हैं। जो मिड कैप वाले मतलब कि ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, यहाँ पे जो बड़े से भी हल्के छोटे होते हैं वो आपके अलग भागों में बांटे गए हैं। और जो कुछ बैंक्स हैं वो आपके अलग भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंसेक्स का। देखो सेंसेक्स का मतलब ये है कि इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो निफ्टी 50 होता है, देख सकते हैं निफ्टी लिखा हुआ है। निफ्टी का मतलब ये होता है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनी है, जो कि टॉप की सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और बगल में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। तो सिंपली आप लोग को बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं एयू बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया। मतलब जितने भी बैंक हैं 12 या फिर 13 बैंक है वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग क्या है सिंपली बैक पे आते हैं। देखो अगर आप लोगों से यहाँ से एजुकेशनल बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश कैंडल, दूसरा होता है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी। ठीक है, और दूसरा जो कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है जिसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, जो कि बताता है कि हमारी जो मार्केट थी वो लॉस में थी। तो एक प्रॉफिट वाला होता है, एक लॉस वाला होता है। करंट टाइम में आप लोग सेंसेक्स के बगल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके ऊपर अंक जो लिखे हुए हैं, जो अंक बने हुए हैं देख सकते हैं 76,704 करके आ रहा है। इसका मतलब है ये हरे कलर के बने हुए हैं। मतलब ये है कि आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो प्रॉफिटेबल रही है। अब कितना पॉइंट प्रॉफिटेबल रही है तो उसी के हल्का नीचे देते हैं 633 पॉइंट आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो ऊपर के साइड में मूव की है। और उसी के हल्का बगल में देते हैं 0.83% आज की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव किए। मतलब कि आप लोग पॉइंट्स भी दे सकते हैं और परसेंट्स भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि 90% लोग हैं जो कि परसेंट में ही पूछते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें देख के रखो। जो मतलब कि ट्रेडर होते हैं उनका सबसे बड़ा रोल तो यही रहता है कि मार्केट को यहाँ पे देखते हैं, उनको समझते हैं कि मार्केट है लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप लोग को देखना है। यही सेम आप लोग निफ्टी में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है नीचे जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेनर्स का और लूजर्स का। देखो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है मूवमेंट्स के बारे में। देखो जो मूवमेंट्स होती हैं आप लोग को, मूवमेंट्स का मतलब होता है मूवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे शेयर दिखा रहे हैं। और व्यू ऑल टॉप मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल थे वो सारे ही शो करेंगे। यहाँ पे
पे ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में, तो वो सारे ही शेयर यहाँ पे शो करेंगे। चलो मैं आपको सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होंगी वो सारी शो करेंगी। और जो मिड कैप है, जो ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनी है, वो आपकी मिड कैप में है, वो सारी कंपनियां शो करेंगी, ठीक है। और जो स्मॉल कैप होता है, इसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा जो छोटी कंपनियां होंगी वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आना है, आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं। तो यार आप लोग इनका भी लाभ उठा सकते हैं, इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। तो पहला आपका दे देते हैं डिलीवरी आता है और दूसरा इंट्राडे आता है। डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जो इंट्राडे होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। डिलीवरी आप लोग देते हैं आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं, फ्यूचर्स के लिए किए गए हैं, वो सारे शेयर दिखा रहे हैं। और व्यू मोस्ट बॉट स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे का, इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन इंट्राडे कौन कौन शेयर्स के ऊपर हुआ है वो सारे शेयर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आना है, देखते हैं कि हमारा जो शेयर है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 सालों में कैसा रैंक किया है, 2 सालों में कैसा रैंक किया है, 5 सालों में कैसा रैंक किया है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म किया है, कैसा रैंक किया है। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं आईपीओ हो गया, टॉप कम्युनिटीज़ हो गया, जैसे कि आप लोगों को क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, इनके उस पर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ से बेसिकली आप लोग अदर कंट्रीज़ की जो चीज़ें होती हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, इन पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को सबसे पहले नीचे आ जाना है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अगर आप लोगों ने स्टॉक्स को लिया है, होल्डिंग पे रखा है तो यहाँ पे दिखाएगा, पोजीशन पे है वो आपका दिखाएगा, ठीक है। यहीं से आप लोग को दे सकते हैं, इसको चाहें तो आप लोग हाइड भी कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स, कौन कौन से शेयर्स के ऊपर किस टाइप के सिग्नल्स बने हुए हैं वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी वीडियोज़ के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले सर्च वाले आइकन पे आप लोग को क्लिक कर देना। कोई एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा किस तरीके से उसको बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई एक शेयर चुन लेना है। अब देखो शेयर को चुनने के बाद में अब आप लोग को वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, सारा खेल यहीं से आपको पता चलने वाला है। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं आप लोग को कुछ रिसर्चेबल चीज़ें बताने वाला हूँ, इन्हीं पे आप लोग को जा करके रिसर्च करनी है, ठीक है। आप लोग चाहें तो चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका वॉल्यूम कितना है। आपको पता करना है कि वॉल्यूम क्या होता है। बेसिकली ये वो होता है जिससे मतलब कितने परसेंट में लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है एवरेज ट्रेडर प्राइस हो गया, ये भी देखते हैं कि आज के दिन ये इसका जो भी एवरेज ट्रेडर प्राइस कितना है, ठीक है। 52 वीक लो, 52 वीक हाई का मतलब होता है कि 1 साल में ये नीचे कितना आया है और 1 साल में ये ऊपर कितना गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एलसीएल और यूसीएल कितना है, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग ये भी दे सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है, ठीक है। एक्टिव बाय वॉल्यूम है कि एक्टिव बाय वैल्यू है, ठीक है। आप लोग को नीचे आना दे सकते हैं कि आप लोग ये भी पता कर सकते हैं एनालिटिक रेटिंग पे आने के बाद में कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट हो रहा है या फिर सेल कितने परसेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आप लोग को नीचे आ जाना दे देते हैं नो योर स्टॉक्स के बारे में। हमारा जो शेयर है वो मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है कि नेगेटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, तो ये दे सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब होता है कि हमारा जो शेयर उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, तो वही आप लोग की मार्केट कैप आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है
वो 1 साल में उसका रिटर्न कितना आया है, उसका सेक्टर रिटर्न कितना है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं। इनके बारे में भी आप लोग को देखना है, समझना है, अगर आप लोग कोई भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं। अब सिंपली आप लोग को टेक्निकल पे आ जाना है। बेसिकली टेक्निकल का यूज़ ये होता है, जो लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, ग्राफ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए खास करके बनाया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी मोमेंटम स्कोर कितना है, जो ग्राफ चल रहा है उसका मूवमेंट कितना परसेंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। डे RSI क्या होता है, डे MFI क्या होता है, MACD क्या होता है, SMA क्या होता है, EMA क्या होता है, इनके बारे में आपको समझना है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन रहता है। ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप लोग को थोड़ा रिसर्च करना है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन रहती हैं। जो लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं, इनके बारे में आपको सीखना है। अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार सिर्फ अपनी जो भी क्वेरी है वो आप लोग टाइप करो, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से इनको सीखना है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे मेन पार्ट, जिसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं, जो कि ट्रेडिंग में पूरा ही बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। इसके बारे में अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों को किसी और वीडियोज़ को देखना नहीं पड़ेगा। बेसिकली आप लोगों को एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपना रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें अपने माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों का ही यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो शेयर है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसकी जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू है वो कितने % है, तो वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, और उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, उसकी सेल कितनी हो रही है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फंडामेंटल रेशियो, इसी को आप लोग को देखना है। देख सकते हैं पी रेशियो क्या होता है, EV टू एबिट क्या होता है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड % क्या होता है, PG रेशियो क्या होता है, ROC बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, EV टू एबिट क्या होता है, EV टू सेल्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड होता है, ROE क्या होता है, इनके बारे में आपको समझना है, सीखना है, ताकि आप लोग भी इसको समझ सकें। आप लोग को नीचे आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने यहाँ पे प्रोमोटर हैं, कितने सपोर्टर्स हैं। तो दे सकते हैं प्रोमोटर कितने % हैं, फील्ड्स कितने % हैं, म्यूचुअल फंड में कितना है, और इंश्योरेंस कंपनीज कितने % हैं, अदर डील्स हैं, और नॉन इंस्टीट्यूट हैं कितने % हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए मेन रहती हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। उससे पहले आप लोग समझ लो कि मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की श्योरिटी किसी भी शेयर के बारे में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाय वाले सिंपली क्लिक कर देता हूँ और बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। चलो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए आप लोगों ने डिलीवरी ट्रेडिंग पे आज कोई शेयर लिया है, तो आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप लोगों को आगे जाके ही बेचना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप लोग चाहें तो आपका मन बदल गया तो आप लोग उसको तुरंत भी बेच सकते हैं। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। कभी भी आप लोगों ने बाय कर लिया और आप लोगों ने कभी भी फ्यूचर के लिए उसको छोड़ दिया, कल परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको कभी भी बेच दिया। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x की मार्जिन देती है। देखो, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो आपको 5x की मार्जिन देती है, और इंट्राडे आप लोग की शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए जब 9:15 पे मार्केट खुलती है, मान के चलिए अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है और 3-3 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो उसको आप लोगों को क्लोज होने से पहले ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों की शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो उसको उसी दिन उसको बेचना मैंडेटरी, आप लोग को बेचना ही बेचना है। नहीं बेचेंगे तो ये सारे ब्रोकर होते हैं, आप लोगों का चार्जेस हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चार्जेस ज़्यादा आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए होंगे। देखो, हमारा जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस 195 रुपीज़ चल रही है। मान के चलिए हम लोगों को यहाँ पे 40 शेयर लेना है, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर पे 40 शेयर चुन दिया। तो आप लोग देखते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, 7,816 रुपये, करीब 7800 रुपये मुझे आ रहा है। अगर मैं डिलीवरी ट्रेडिंग पे अगर मैं 40 शेयर लेता हूँ तो मुझे 7816 रुपये देना पड़ेगा, करीब 8,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर मैं यही शेयर इंट्राडे पे वही सेम क्वांटिटी में खरीदता हूँ, दे सकते हैं वही सेम 40 शेयर हैं, तो मुझे 1563 रुपये का ही पड़ रहा है। कहाँ पे मुझे 8,000 रुपये देना पड़ रहा है और कहाँ पे मुझे 1500 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। चलो मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ। मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस आप लोग का 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट के ऊपर, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे करेंगे तो आप लोग को 20 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की
इंट्राडे ट्रेडिंग 5x की मार्जिन, मतलब कि आप लोगों को 20% ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो 80% इन्वेस्टमेंट होती हैं वो सारे ब्रोकर करते हैं। बट आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग अभी इंट्राडे मत करिए, ठीक है। आप लोग सीखिए, मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं उनको सीखिए, समझिए, तभी आप लोग सारी चीज़ें करिए। अपनी खुद की मर्जी पे करिए, खुद का रिस्क लीजिए, किसी की श्योरिटी मत लीजिए। आप लोग खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, खुद की आप लोग नॉलेजेस गेन कीजिए, खुद का माइंड आप लोग यूज़ कीजिए, तभी आप लोग अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे। आप लोग जोश में आकर के होश मत खोइएगा, ठीक है। और आपका जो भी पे लेटर है जो कि आपको 3x की मार्जिन देता है, बेसिकली ये 4x की मार्जिन देता है, और अगर इस पे करते हैं तो 2032 रुपये का आप लोग का सेम वही क्वांटिटी में हमारा जो शेयर है वो पड़ता है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेडिंग पूरा ही रिस्की गेम है, तो इसको आप लोग को अपनी सोच समझ के अपनी रिसर्च के बेस पे करिए। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं आप लोग को रिसर्चेबल चीज़ें हैं बताने के लिए, तो आप लोग को आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए। आप लोग कमेंट करिए कि भाई आप लोग को क्या सीखना है, क्या जानना है। फंडामेंटल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, और मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरीके से शेयर्स को म्यूचुअल फंड में बाय करने के लिए हम लोग को एनालाइज करना है, क्या क्या सारी चीज़ें एनालाइज करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। तो आप लोग जा करके वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी नॉलेजेस मिल पाए। और सबसे मेन चीज़, जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है, इस पर रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलना।